करें और अपना प्रवचन प्रारंभ करें। जय जिनेन्द्र सभी को। आत्मानुशासन की कक्षा अपन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले करते हैं अपन मंगलाचरण। मंगलाचरण आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। लक्ष्मी निवास निलयम विलीन विलयम निधाय वीरम आत्मानुशासन महम वक्षे मोक्षाय भाव्यानाम। वो लक्ष्मी के निलय रूप अविनाशी प्रभु को उर्धार ग्रंथ रचूं आत्मानुशासन भव्य जनों को है स्वीकार भव्य जनों को है स्वीकार। यह आत्मानुशासन नामक ग्रंथ राज है। आज से लगभग 1300 वर्ष पूर्व आचार्य गुणभद्र देव द्वारा संस्कृत भाषा में इस ग्रंथराज की रचना की गई है। इसमें 270 श्लोक हैं और उनमें से हम 177 श्लोक पढ़ चुके हैं। आज हम 178वां श्लोक पढ़ेंगे। 178 नंबर का श्लोक पढ़ेंगे। और इस श्लोक को प्रारंभ करने से पहले कल जो श्लोक अपन ने पढ़ा था 177वां, यदि आप में से कोई ने उसे याद किया हो, सुनाना चाहते हो या उसका अर्थ बताना चाहते हो तो आपको आमंत्रित करते हैं। रंजना जी आप बताएं। जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। इस श्लोक में आचार्य देव ने ध्यान की प्रक्रिया को बताया है कि ज्ञानी जन अपने ज्ञान के द्वारा वस्तु के यथार्थ स्वरूप को विस्तार से जानते हैं। फिर उस वस्तु से वो राग से रहित होते हैं और फिर अपने जाननहार जो आत्म स्वभाव है उसमें लीन होते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि पहले जानते हैं फिर जो है राग द्वेष छोड़ करके उसमें लीन होते हैं। बहुत अच्छा। और इंदिरा जी आपको भी अनम्यूट किया है, आप भी बताएं। जी जय जिनेन्द्र पंडित जी। जय जिनेन्द्र। प्रस्तुत छंद में आचार्य देव ध्यान की प्रक्रिया बताते हुए ध्यान की सामग्री का वर्णन करते हैं। मुहु प्रासार्य सज्ञानम पश्यन् भावान यथास्थितान प्रीत्य प्रीति निराकृत्य ध्यायेदध्यात्म विन्मुनिः। मुहु अर्थात बार बार, प्रसार्य मतलब फैलाकर, सज्ञान माने सम्यक ज्ञान, पश्यन माने देखते हैं, भावान यथा स्थितान वस्तुओं का यथार्थ स्वरूप, पदार्थ का यथार्थ स्वरूप, प्रीत्य प्रीति अर्थात राग द्वेष को निराकृत्य छोड़कर ध्याये दध्यात्म विन्मुनि अध्यात्म के वेत्ता मुनि ध्यान करते हैं। तो इसका ये शब्दार्थ आपने बताया था। और तो इस अध्यात्म के जानने वाले मुनि सम्यक ज्ञान को लगाकर, बार बार सम्यक ज्ञान को लगाकर पदार्थों का यथार्थ स्वरूप जानते हैं और फिर राग द्वेष को छोड़कर ध्यान करते हैं। बहुत अच्छा, आपने बिल्कुल संस्कृत के शब्द टू शब्द व्यवस्थित रूप से आपने अर्थ बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अब अपन चलते हैं आगे। आज जो क्रम प्राप्त है ऐसे 178वें श्लोक को पढ़ते हैं। 178वां श्लोक आप सभी की स्क्रीन पर आ रहा है। देखिए ये 178वां श्लोक आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छोटा सा श्लोक, अनुष्टुप छंद, पहले भी अपन पढ़ चुके हैं कई बार। कल भी यही छंद था, अनुष्टुप छंद। देखिए इसमें क्या बात बताते हैं आचार्य गुणभद्र। वेष्टनोद्वेष्टने यावत् तावत् भ्रांतिर्भवार्णवे आवृत्ति परिवृत्तिभ्यां जंतोर्मंथानुकारिणः कर्म बंध से युक्त निर्जरा जिसको वह भ्रमता संसार खुलती और लिपटती रस्सी युक्त मथानी के अनुसार। इस श्लोक के अंदर आचार्य गुणभद्र देव क्या कहते हैं
जैसा कि शीर्षक है, अज्ञानी को कर्म बंध पूर्वक होने वाली निर्जरा। पिछले श्लोक में कल हमने पढ़ा कि राग द्वेष छोड़कर ध्यान करना चाहिए। तो कोई ये कहे कि साहब राग द्वेष छोड़कर ध्यान क्यों करें, हम बिना राग द्वेष छोड़े ही ध्यान कर लें, क्या दिक्कत है आपको? तो कहते हैं भाई हमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको दिक्कत है। कि हमको क्या दिक्कत है? कि दिक्कत ये है कि यदि आप राग द्वेष छोड़े बिना करेंगे ध्यान, तो क्या होगा कि जितने से कर्म आपके खिलेंगे उतने आपके नए लिपट जाएंगे। मतलब जी। जितने छूटेंगे उतने नए बंध जाएंगे। जी। तो आखिरकार कोई निष्कर्ष तो निकलेगा नहीं, मुक्ति होगी नहीं, संसार परिभ्रमण और दुख चालू रहेगा। इस श्लोक में बहुत ही एक प्यारा दृष्टांत दिया है। प्यारा दृष्टांत क्या दिया है वो देखिए, वेष्टनोद्वेष्टने, वेष्टन और उद्वेष्टन। वेष्टन मतलब बंधना और उद्वेष्टन मतलब खुलना। खुलना। वेष्टनोद्वेष्टने मतलब बंधने और खुलने। यावत जब तक, तावत तब तक, भ्रांति, भ्रांति मतलब भ्रमण होगा, भवार्णवे भव रूपी समुद्र में, भव समुद्र में, संसार समुद्र में तब तक भ्रमण होगा। कब तक? कि जब तक वेष्टन उद्वेष्टन चलेगा। वेष्टन उद्वेष्टन मतलब खुलना और लिपटना जारी रहेगा। अब ये खुलना लिपटना क्या है वो भी मैं अभी बताता हूं। देखो कैसे आवृत्ति परिवृत्तिभ्याम, आवृत्ति परिवृत्ति मतलब आना और जाना, आवृत्ति मतलब आना और परिवृत्ति मतलब जाना। आने और जाने के द्वारा जंतोः, जंतोः मतलब जीव का, मंथानुकारिण, मंथानुकारिण अर्थात मथानी के अनुसार। फिर से एक बार अर्थ देखें, जंतोः अर्थात जीव का, मंथानुकारिण है अर्थात मथानी के अनुसार, यावत वेष्टनोद्वेष्टने जब तक बंधना और लिपटना रहेगा, तावत तब तक, भवार्णवे संसार रूपी समुद्र में, आवृत्ति परिवृत्तिभ्याम आने और जाने के द्वारा, भ्रांति भ्रमण चलता रहेगा, परिभ्रमण होता रहेगा। देखो इसमें उदाहरण दिया है मथानी का। जी। अब मथानी क्या होती है कि जिससे दही मथते हैं ना, छाछ बनाते हैं, घी निकालते हैं, उसको कहते हैं मथानी। वो एक लकड़ी की डंडी सी, अब आजकल तो इलेक्ट्रिक चल गई, बिजली से चलती है। अब आजकल के बच्चों को वो मथानी कहाँ देखने मिले, लेकिन अधिकतर लोग जो यहाँ हमारे पास हमारी सी उम्र के बैठे हैं उनको तो अच्छे से मालूम है कि एक लकड़ी की ऐसी डंडी सी होती है, नीचे उसमें ऐसे फिरकी सी होती है और उस पर एक रस्सी लिपटी होती है, 5-7 उस पे बल रहते हैं और 2 उसको पकड़ने के रहते हैं। जब उसको मटकी वगैरह में दही को डाल करके, थोड़ा पानी डाल करके, और पहले महिलाएं उसको मथती थी, आज भी गांवों में मथती हैं, हालांकि अभी इलेक्ट्रिक रही चल गई तो इतना सब मेहनत कौन करे, लेकिन उससे मथते थे। तो वो मथानी में क्या होता था कि रस्सी को ऐसा खींचते तो इधर से खुलती और उधर से लिपट जाती, इधर से खुलती तो उधर से लिपट जाती। अब बताओ, रस्सी मथानी पे से खुलती है लेकिन वापस लिपट जाती है, इधर से खुलती है इधर से लिपट जाती है, इधर से खुलती है इधर से लिपट जाती है। तो ऐसे खुलने लिपटने से मथानी का परिभ्रमण तो मिटता नहीं, वो तो घूमती है। यद्यपि खुल रहा है उसका बंधन, रस्सी खुल रही है, लेकिन खुलने के साथ दूसरी ओर से लिपट रही है। तो उससे क्या हो रहा है कि वो रस्सी का, उसका मथानी का घूमना तो बंद हो नहीं रहा, उसका परिभ्रमण चालू है और बंधन भी चालू है। इसी प्रकार यदि हम राग द्वेष को छोड़े बिना ही कर्मों की निर्जरा करना चाहेंगे तो उससे क्या होगा कि एक तरफ कर्मों की निर्जरा होगी, दूसरी तरफ कर्म लिपट जाएंगे, पुराने कर्म जाएंगे, नए बंध जाएंगे। तो हमारा ना तो बंधन से मुक्ति हुई और ना ही संसार परिभ्रमण मिटा, क्योंकि जब कर्म नए बंधेंगे
तो संसार में परिभ्रमण तो होना ही है। समझ गए होंगे आप। इसकी चर्चा अभी अपन और करेंगे। आचार्य गुणभद्र देव सरल सरल दृष्टांतों के द्वारा छोटे छोटे से श्लोकों में बड़ी मर्म की बात कह जाते हैं। इसके अंदर कह रहे हैं कि देखो, अज्ञानी को कर्म बंध पूर्वक निर्जरा होती है, नए कर्म बांध लेता है, पुराने खिल जाते हैं। लेकिन ऐसी निर्जरा किस काम की? इसका अर्थ आप में से जो भी बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। एक बार फिर से मैं बोल देता हूं कि जीव जी। का मथानी के अनुसार जब तक बंधना और छूटना जारी रहता है, तब तक आगमन और प्रस्थान द्वारा इस संसार रूपी समुद्र में परिभ्रमण चलता रहता है। आप में से जो भी इसका अर्थ बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। और पहले अनम्यूट किया हमने मुन्नी बाई जी को। मुन्नी बाई जी, आप संस्कृत या हिंदी जिससे भी बताना चाहते हैं बताएं। मुन्नी बाई जी, आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट। हाँ, आप किया है। जय जय पंडित जी। जय जिनेन्द्र। कर्म बंध से युक्त निर्जरा, जिसको वह भ्रमता संसार, खुलती और लिपटती रस्सी, युक्त मथानी के अनुसार। इस श्लोक में बताया है कि अज्ञानी जीव का कर्म कैसे बांधता, कैसे छोड़ता है। जैसे पहले तो कहते हैं राग, क्यों कर्म को छोड़ें, राग देश छोड़ करता है तो कर्म बंध, उतनी निर्जरा होती उतने बंध को प्राप्त हो जाता है। कर्म बंध से युक्त निर्जरा, बंध और बंध से बंध भी होता है, निर्जरा भी होती जाती है, बंध भी होता जाता है। फिर संसार भ्रमण चलता रहता है, आवागमन संसार चार अवधियों में होता रहता है। खुलती और पड़ती रस्सी, जैसे मथाने होती है, उसको एक तरफ से खींचते हैं और एक तरफ से एक हाथ से खींचते हैं और एक हाथ से छोड़ते हैं। उसी पर लिपटती और खुलती है मथानी। इसी प्रकार के कर्म जो है जितने झड़ते हैं उतने बन जाते हैं। इसलिए क्या कहते हैं, राग देश के ऊपर चलती रहती है। इसमें ये बताया। बहुत अच्छा मुन्नी बाई जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी संस्कृत से बताने के लिए जो लोग चाहते हैं वे ही रेज हैंड रखें। और संस्कृत से बताने के लिए हम अनम्यूट कर रहे हैं। प्रीति जी आपको नहीं, चलो श्रद्धा जी आपको, आप बताएंगी संस्कृत से। कर्म बंध से युक्त निर्जरा, जिसको भय भ्रमता संसार, खुलती और लिपटती रस्सी, युक्त मथानी के अनुसार। हाँ जी, बहुत अच्छा। आपने हिंदी वाले का पाठ किया। आप में से अभी कोई संस्कृत वाले का पाठ करना चाहते हो या संस्कृत वाले का अर्थ बताना चाहते हो तो वे रेज हैंड कर सकते हैं। हाँ जी, और अभी अनम्यूट किया है नीलम जी आपको, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। वेष्टनोद्वेष्टने यावत् तावत् भ्रान्तिर्भवार्णवे, आवृत्ति परिवृत्तिभ्याम जंतुर्मंथानुकारिणः। इसका अर्थ इस तरह से था कि जो जीव हैं उनका जब तक बंधना छूटना चलता रहेगा तब तक मथानी के अनुसार इस भव रूपी संसार रूपी जंगल में, समुद्र में हमारा आना जाना चलता रहेगा। जैसे कि वो मथानी होती है, वो एक तरफ से आती है एक तरफ से जाती है, उसको ऐसे चलाते हैं। उसी तरह से ये जीव भी बंधन के कारण, कर्म के बंधन के कारण आता जाता रहता है, संसार में घूमता रहता है। हाँ, बहुत अच्छा हर्षिता जी आपने बताया, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और आपको समझ में आया होगा कि मथानी तो आप जानते हैं ना, जिससे दही मथते हैं, छाछ बनाते, बिलोते हैं, घी निकालते हैं, जो भी। अभी इलेक्ट्रिक वाली की बात नहीं, पहले हाथ से करते थे, रस्सी उस पर लिपटी होती थी, एक तरफ से खुलती दूसरी तरफ से बंध जाती। उसी प्रकार जो अज्ञानी जीव है वो कर्मों की निर्जरा किस प्रकार करता है कि पुराने कर्मों को खिराता है, लेकिन नए कर्म उतने ही उसको वापस बंध जाते हैं, तो उसे कोई
ना तो उसका परिभ्रमण मिटता है और ना ही उसका बंधन से उसकी मुक्ति होती है। इसके लिए एक उदाहरण और भी शास्त्रों में दिया गया है, गज स्नानवत। इसको क्या कहा? गज स्नान। गज मतलब हाथी, हाथी का स्नान, हाथी का नहाना। हाथी नहाता है, तालाब में नहाकर निकलता है और नहाकर निकलने के बाद क्या करता है कि अपनी सूंड में थोड़ी मिट्टी भरता है और मिट्टी उठा करके अपनी सूंड से अपने ही माथे पे और अपनी पीठ पे डाल लेता है, तो वह उसका नहाना और नहीं नहाना बराबर हो जाता है। तो अभी तो नहा करके और साफ होकर के आया और अभी धूल अपने माथे पे डाल ली, तो ऐसा नहाना किस काम का? जिस प्रकार हाथी का स्नान नहाए और फिर धूल माथे पे डाल ली, जैसे गधा नहाने के बाद फिर मिट्टी में लौट जाता है, उसी प्रकार यह अज्ञानी जीव कर्मों की निर्जरा होती है और उतने ही कर्म नए बांध लेता है, तो वह निर्जरा कोई काम नहीं है। उससे ना तो संसार परिभ्रमण मिटता है और ना ही उससे जो है जीव को बंधन से मुक्ति मिलती है, संसार से मुक्ति मिलती है। इसीलिए पंडित दौलत राम जी ने 6 ढाला में 5वीं ढाल में जब 12 भावनाओं का चित्रण किया तो उसमें इस निर्जरा भावना में कहा, निज काल पाए विधि झरना, तासो निज काज न सरना, तप करि जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। उन्होंने कहा निज काल पाए विधि झरना। निज काल मतलब अपना समय, कर्मों के खिलने का जो समय है, वो समय पाकर, समय आ जाने पर विधि अर्थात कर्म झर जाते हैं, छूट जाते हैं, निर्जरित हो जाते हैं। कहते तासो निज काज न सरना। तासो मतलब उस निर्जरा से, निज काज मतलब अपना प्रयोजन, अपना काम नहीं सरता है, नहीं सिद्ध होता है। अपना प्रयोजन क्या है कि परिभ्रमण मिटे, अपना प्रयोजन क्या है बंधन मिटे, अपना प्रयोजन क्या है मुक्ति हो, अपना प्रयोजन क्या है कि दुख से छूटे और सुख की प्राप्ति हो। तो वह प्रयोजन ऐसी निर्जरा से पूरा नहीं होता। तो फिर कैसे पूरा होता है? तो उन्होंने कहा तप करि जो कर्म खिपावे, सोई शिव सुख दर्शावे। कहते कर्मों के समय खिलने का आने से पहले ही, उदय में आने के समय से पहले ही तप के द्वारा जो कर्मों की निर्जरा की जाती है, उसी से अपना काम सिद्ध होता है। अर्थात वही निर्जरा अपने को मुक्ति दिलाती है। जो कर्म अपने समय पर उदय में आकर फल देकर खिलते हैं, उसे कहते हैं सविपाक निर्जरा। और जो समय आने से पहले ज्ञानियों द्वारा त्रिगुप्ति के द्वारा मन वचन काय की प्रवृत्ति रोककर अपने आत्मज्ञान के बल से उन्हें झरा दिया जाता है, खिरा दिया जाता है, वह अविपाक निर्जरा कहलाती है। सविपाक निर्जरा से मुक्ति नहीं होती, अविपाक निर्जरा से ही मुक्ति होती है। इसलिए अज्ञानी के, बोलो इस संसार में ऐसा कौन है जिसको निर्जरा नहीं हो रही? एक निगोदिया जीव के भी प्रति समय अनंत कर्म झर रहे हैं, और फिर वो मुक्त क्यों नहीं हो रहा? कि इसलिए नहीं हो रहा कि प्रति समय नए अनंत कर्म बंध रहे हैं। आप और हम सबको भी प्रति समय बिना तप किए भी सभी को कर्मों की निर्जरा प्रति समय चलती रहती है, और प्रति समय कर्मों की निर्जरा चलती है और प्रति समय ही नए कर्मों का आश्रय होता है। आपने रेज हैंड किया क्या मुन्नी भाई जी? आप कुछ कहना चाहते हैं? ये पूछ रहे आप विपाक माने तो आ माने नहीं, और निर्जरा माने झड़ना, आ माने नहीं। हाँ निर्जरा
तो अविपाक माने तो असमय में झड़ना। हाँ, अविपाक, विपाक का मतलब होता है फल देना, विपाक का मतलब फल देना। तो अविपाक मतलब बिना फल दिए खिरना, वो अविपाक निर्जरा। और सविपाक, स मतलब सहित, विपाक मतलब फल, फल सहित झरना, फल देकर झरना, वो है सविपाक निर्जरा। क्या समझ में आई बात? कि फल वो देकर खिरे तो वो कर्मों का अविपाक निर्जरा, और फल दिए बिना कर्म खिरे तो वो अविपाक निर्जरा। सविपाक, हाँ, नहीं, फल दे के, फल दे के खिरे तो सविपाक, और बिना दिए खिरे तो अविपाक। ठीक है, समझ में आ जैसे गया? कर्म उदय में कर्म आए, हाँ आए फल दिया और झड़ गए, हाँ, तो वो हो गई अविपाक, नहीं वो सविपाक। सविपाक। ये हाँ। से बहुत कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं तो। नहीं, कंफ्यूज नहीं चार होना है। चार देखो चार चार निर्णय है ना, सविपाक, हाँ अविपाक और हाँ, तो वो उनमें कंफ्यूज हो जाती है। नहीं नहीं, आप कंफ्यूजन नहीं रहेगा, मैं बताता हूँ। देखो, विपाक शब्द का अर्थ है फल देना, और अ मतलब नहीं, नकारात्मक है। अविपाक मतलब फल नहीं दिया और कर्म खिर गया, तो वो हो गई अविपाक। और स मतलब सहित, तो फल सहित निर्जरा होना, फल देकर निर्जरा होना, वो क्या है? सविपाक निर्जरा। देखो, अपन इसको उदाहरण से समझ लेते हैं, हमेशा के लिए याद हो। उदाहरण जैसे एक आम का पेड़ है, और उस आम के पेड़ में आज 4 आम पके और झड़ गए, कल 4 आम पके और फिर झड़ गए, परसों 10 आम पके और फिर गिर गए। तो ऐसे रोज आम पक पक के कुछ कुछ खिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो ये तो समझ लो आप सविपाक निर्जरा, फल दे करके पक करके झड़ रहे। और माली ने क्या किया कि कब पकेंगे कब नहीं पकेंगे, उसने कच्चे पक्के सारे आमों को तोड़ दिया, और सारे आमों को तोड़ करके उसने पाल में रख के, या आजकल कार्बेट वगैरह क्या रखते हैं, दवाई रखते हैं, वो दवाई रख करके सब आमों को पका दिया, और सब आमों को एक साथ मंडी में बेच दिया। तो ये क्या हो गई? अविपाक निर्जरा। समझ में आई बात? सविपाक निर्जरा में क्या कि रोज कर्म अपने समय आने पर पकेंगे, खिरेंगे, फल देंगे और खिरेंगे। और अविपाक में क्या कि किसी के फल देने का समय आया चाहे नहीं आया, सब एक साथ खिर गए। ये क्या हो गई? अविपाक निर्जरा। समझ में आई कि नहीं मुन्नी भाई जी? हाँ, तो देखिए, अब मैं आपको बताता हूं। सविपाक और अविपाक को अपन ने एक माली के उदाहरण से समझा। तो मैं आपसे पूछता हूं कि एक माली अगर ऐसा करे कि रोज 4-6 आम पके और उनको लेकर बाजार में बेचने जाए, तो उससे उसको ज्यादा फायदा होगा, या फिर वो कच्चे पक्के सारे आमों को तोड़ करके एक ही दिन में मंडी में बेच के आ जाए, उसमें फायदा ज्यादा होगा? किसमें फायदा ज्यादा होगा? जो बताना चाहते हैं रेज हैंड कर सकते हैं। कौन सा सौदा फायदे का है? कि जब पकेंगे तब बेचे तो फायदे का सौदा है, कि जब पके उससे पहले ही बेच देवे तो वो फायदे का सौदा है? हाँ, यशोधरा आंटी जी, आपको अनम्यूट किया है, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय एक जिनेन्द्र। साथ बेच दे उसमें ज्यादा फायदा है। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया कि एक साथ बेच देवे उसमें अधिक फायदा है। दरअसल बात यह है कि यदि वो रोज रोज बेचने जाएगा 4-6 आमों को, तो आप जानते हैं कि उसके गांव से शहर में मंडी में बेचने जाएगा, तब तक उसको इतना तो बस का किराया लगेगा रोज, जितने से पैसे के उसके आम नहीं बिकेंगे, और दिन भर उसका खराब हो जाएगा। जिससे बढ़िया तो उन आमों को बेचे ही नहीं, 2-4 आम पके तो उनको बच्चे खा ले घर में आराम से, और वो जो है मजदूरी पे चला जाए। नरेगा होती है ना आजकल, तो गवर्नमेंट ने चला रखी है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय। तो उसमें क्या है कि गांवों में 100 दिन तो रोजगार मिनिमम मिलता ही है, कोई भी हो तो वो जाए, अपना नाम लिखाए वहां पर, तो उसे 4-6 घंटे कहीं थोड़ी मिट्टी डालने को बोलेंगे, कुछ काम करने को बोलेंगे, तो वो उसे करना है। और फिर उसकी जो भी मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी है, वो 200-250 रुपए कम से कम जो भी होता होगा, तो वो तो उसे मिल ही जाएगा।
अब वो आम बेच के 200-250 रुपए नहीं कमाएगा दिन भर में, उतने पैसे तो उसे घर बैठे मिल जाएंगे और आम बच्चे मुफ्त में खा लेंगे। तो वो रोज रोज आम बेचने का सौदा जमेगा नहीं। फिर क्या करे कि वो एक ही दिन में कच्चे पक्के आम तोड़ करके और उनको मंडी में ट्रक भर के बेच के आ जाए, तो एक साथ बड़ी रकम आ जाएगी, एक ही दिन के किराए में काम चल जाएगा और बाकी दिन मजदूरी पे भी जाएगा, तो उधर से भी पैसे आ जाएंगे। तो फायदे का सौदा क्या है कि फायदे का सौदा ये है कि आमों के पकने का इंतजार किए बिना उनको तोड़ करके और वो उनको पका करके, या कच्चे भी बिकते हैं, कच्चा भी बाजार में बिकता है, जैसा भी बिके बेच बाज के उसको पैसे खड़े कर लेने में ही फायदा है। उसी प्रकार हमारे कुछ कर्म आज खिलेंगे, कुछ कल खिलेंगे, कुछ अगले जन्म में खिलेंगे, तो उनका हम इंतजार करते बैठेंगे तो क्या होगा कि इतने इतने कर्म खिलेंगे, उतने उतने नए रोज आते रहेंगे, तो हमारा परिभ्रमण भी नहीं मिटेगा और बंधन भी नहीं मिटेगा। तो इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं कि कर्मों के उदय आकर फल देकर खिलने का इंतजार किए बिना वो तो बैठ जाते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं, राग द्वेष छोड़ देते हैं, स्वाध्याय से जैसा पदार्थों का स्वरूप है वैसा जानते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं और राग द्वेष छोड़कर लीन हो जाते हैं अपने निज स्वरूप में। तो कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म झरे जे, ज्ञानी के चिन्ह माही त्रिगुप्ति ते सहज टरे थे। कि एक अज्ञानी व्यक्ति करोड़ों जन्मों में भी जितने कर्मों की निर्जरा नहीं कर पाता है, उतने कर्मों की निर्जरा एक ज्ञानी व्यक्ति त्रिगुप्ति अर्थात मन वचन और काया की चंचलता मेटकर निज स्वरूप में मग्न होकर अंतर्मुहूर्त में ही खिला देता है। तो इसलिए बंधुओं, इस श्लोक में आचार्य गुणभद्र देव हमें ये सावधान करते हैं कि देखो, कर्म खिलेंगे और नए आते रहेंगे, तो ऐसा व्यापार चलता रहेगा तो कभी मुक्ति नहीं होगी। अगर मुक्ति चाहिए तो कर्मों के खिलने का इंतजार किए बिना पहले ही सारे कर्मों को खिलाओ। जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति ने कर्जा लिया, 1 लाख रुपए का कर्जा लिया, फिर वो क्या करता है कि उसे चुकाता है, मान लो 10-10 हजार रुपए पर मंथ चुका रहा है, तो 1 साल में तो चुकी जाएगा ना, ब्याज सहित 1,20,000 हो जाएगा। लेकिन 1 साल होने से पहले ही उसने फिर 1 लाख का कर्जा और ले लिया, फिर वो तो 10,000 रुपए महीना चुकाए जा रहा है, लेकिन फिर साल भर पूरा होने से पहले ही फिर 1 लाख का कर्जा और ले लिया। तो मैं आपसे पूछता हूं, कर्जा कब उतरेगा? अरे जो व्यक्ति नया नया कर्ज चुकाए लिए जा रहा है, पुराना कर्ज चुका रहा है, किस्त चुकाए जा रहा है, लेकिन पूरा चुकने से पहले ही नया कर्ज ले लेता है, नया लोन ले लेता है, वह व्यक्ति कर्ज से पूरी तरह मुक्त कब होगा? कहते वो कैसे होगा? नहीं होगा जब तक वह नया कर्ज लेना चालू नहीं करे, जब तक नया कर्ज लेना बंद नहीं करे, तब तक वह पुराना कर्जा चुकाता है तो भी उसके सारा कर्जा नहीं चुकता है। हमारी ऐसी ही स्थिति है कि हम नया नया कर्जा लेते जाते हैं, लेकिन पुराने को चुकाते भी जाते हैं, लेकिन नया नया लेते जाते हैं, तो हम पूरी तरह कर्ज मुक्त नहीं हो पाते हैं। देखो, यहाँ पर एक संयम की बात भी याद आ गई, हालांकि इससे कोई बहुत ज्यादा जुड़ती नहीं, लेकिन प्रासंगिक ऐसे ही मेरे को ध्यान आ गई तो मैं बताता हूँ कि जैसे कई लोग क्या है कि जैसे दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, जबकि हमारे यहाँ कहा कि भैया 1 बार खावे योगी, 2 बार खावे भोगी और 3 बार खाए सो रोगी। मतलब योगी जो हमारे मुनिराज हैं वो तो 1 बार ही आहार लेते हैं दिन में, और जो गृहस्थ हैं वे 2 बार आहार करते हैं सदगृहस्थ, और जो 3 बार मतलब बार वो तो रोगी है, बीमार व्यक्ति हो तो डॉक्टर कहता है कि थोड़ा थोड़ा बार खाना भाई, तो उसे बार खाना पड़ता है। तो बोलो, अपन को यदि रोग ना हो
यदि हम स्वस्थ हैं, यदि हमारे शरीर की स्थिति ठीक है, तो हमें क्या करना कि 1-2 बार ही नियम पूर्वक मुंह जूठा करना चाहिए। ये नहीं कि कभी भी रात को, दिन को, सुबह शाम भक्ष अभक्ष जो मिला सो खा लिया। तो ये कोई हमारा लेटर बॉक्स थोड़ी है मुंह है कि कभी भी कोई भी आए चिट्ठी डाल के चला जाए, रात को आए रात को डाल जाए, दिन को आए दिन को डाल जाए। तो ऐसे हमारा ये कोई मुंह थोड़ी है लेटर बॉक्स का जैसा कि कोई ना हमें आलू के चिप्स खिलाए तो हमने वो खा लिए। अरे क्या खाने लायक है क्या नहीं। अब कोई चिट्ठी डाल जाए, चाहे कोई बिच्छू पकड़ के डाल जाए उसमें लेटर बॉक्स में, कौन रोक रहा है उसको। कोई कागज का टुकड़ा डाल जाए, कोई कंकड़ डाल जाए बच्चा, तो क्या करो। ऐसे ही कोई भी हमारे मुंह में कुछ भी पटक देता है, कुछ भी खिला देता है, हम खा लेते हैं। कभी भी खिला देता है, हम कभी खा लेते हैं। तो हमें इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। जैसे लेटर बॉक्स का 24 घंटे मुंह खुला रहता है, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस है वो 10 बजे खुलता है और 5 बजे बंद हो जाता है, जो भी उसका टाइम हो। तो अब वो 10 बजे पहले कोई जाएगा तो नहीं भैया अभी आप 10 बजे आना, और 5 बजे बाद आएगा तो कि अब बंद हो गया, अब कल आना। तो उसी प्रकार हमारे को भी क्या करना चाहिए, भैया अभी हमारे दर्शन पूजन स्वाध्याय नहीं हुआ, अभी 10 नहीं बजे, अभी हमारा जो भी नहीं समय हो निर्धारित, उससे पहले हम नहीं खाएंगे। और फिर 5 बज गए, 6 बज गए, सूर्यास्त हो गया, अब उसके बाद तो हम नहीं खाएंगे, अब कल के देखेंगे। तो ये संयम थोड़ा बहुत हमारे जीवन में जरूरी है। देखो कई लोग ये सोचते हैं कि हम खाएंगे तो हमारे अंदर शरीर में ताकत आएगी, कमजोरी मिटेगी। अरे भैया ऐसा नहीं है। ये सब केवल भोजन से ही जीवन चलता हो ऐसा नहीं है। हमारे अनेक कर्म हैं, उन कर्मों के उदय के अनुसार शरीर में शक्ति वीर्यांतराय आदि कर्मों के 6 उपसम से बनती है। उनके नहीं होने पर, उनके उदय होने पर वो नहीं बनती है। केवल भोजन से जीवन नहीं चलता है, वो बाहरी निमित्त मात्र है। अगर उसी से चलता हो तो फिर कोई कमजोर नहीं हो, कोई किसी का मरण नहीं हो। खाते पीते भी तो मरण कर, बल्कि स्थिति ये हो रही है ओवर ईटिंग कर रहे हैं, और ओवर ईटिंग के कारण से और शरीर पर लोड पड़ता है, हाथों पर लोड पड़ता है, और जिसके कारण से वो ठीक से काम नहीं कर पाती हैं, और जिसके कारण से व्यक्ति बीमार रहने लगता है, कमजोर रहने लगता है। तो हमें थोड़ा संयम जीवन में, कल अष्टमी है ना, तो थोड़ा सा संयम अपने जीवन में होना चाहिए। तो आज ही अष्टमी है। तो आज अष्टमी है ना, तो वो कल ध्यान रखिए, कल रविवार है कल। तो आज अष्टमी है, जैसे तो कई लोग एकासन करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जबरदस्ती आप शरीर को बांध करके खींच करके, लेकिन जबरदस्ती आप उसे बार बार खिलाते हैं ना, ये भी ठीक नहीं है। आप जबरदस्ती उसे भूखा मत रखिए, लेकिन जबरदस्ती भी तो मत खिलाइए। उसको थोड़ा आराम दीजिए, थोड़ा उसको वर्क करने दीजिए। हमारे पिताजी एक उदाहरण देते थे, हमको समझाते थे, हम छोटे छोटे थे तो हमें ऐसा कहते थे कि घर में मान लीजिए 4 मेहमान आए और उनके लिए दाल बाटी बनाने के लिए रखा, दाल बाटी चूरमा। तो राजस्थान की तो ये प्रसिद्ध रसोई है। तो दाल एक व्यक्ति के 50 ग्राम के हिसाब से माना कि दाल चढ़ाई, तो 200 ग्राम दाल बनने के लिए भगोनी में चढ़ा दिया। अब वो चूल्हे पे चल रही है, इसी दौरान 2 मेहमान और आ गए थोड़ी देर बाद, तो 2 मेहमान की और 50-100 ग्राम उसमें दाल और डाल दी। अब थोड़ी देर बाद क्या हुआ कि फिर एक मेहमान आ गया, तो फिर 50 ग्राम डाल दिया। फिर इसी प्रकार बार बार मेहमान आते गए और बार बार उसमें डालते रहे, तो वो दाल कैसी बनेगी बताओ। कि कोई तो दाल का दाना घुल करके ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल उसकी कढ़ी जैसा बन जाएगा, उसका रबड़ी हो जाएगी, उसकी वो बेसन हो जाएगा। और कोई दाल का दाना उसमें टाइट रहेगा, कोई खड़ा रहेगा, तो वो दाल अच्छी नहीं बनेगी। एक बार में आपने दाल डाल दी है, अब उसको बनने दीजिए, पकने दीजिए। अब वो पके नहीं तब तक आप उसको छेड़छाड़ नहीं करो। तो वैसे भी कहते हैं कि दाल को अभी आजकल तो कुकर वगैरह में बनाते हैं, पहले उसमें बनाते थे, तो उसको छेड़ना ठीक नहीं समझा जाता। एक बार पानी में रख डाल दिया तो डाल दिया, वो बन जाती है अपने आप, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, चलाना भी नहीं पड़ता।
ऐसी राजस्थानी में कहावत है, अटाड़ी अटाड़ी राबड़ी बिना अटाड़ी दाल। अटाड़ना मतलब चलाना, उसको चम्मच से चलाना। तो अगर राबड़ी बना रहे हैं आप, तब तो आपको बार बार चलाना पड़ेगा उसे, कंटिन्यू। नहीं चलाएंगे तो खराब हो जाएगी। लेकिन दाल को चलाना नहीं पड़ता, अगर चलाएंगे तो खराब हो जाएगी, उसको नहीं चलाना पड़ता है। तो ऐसी आपको कुछ करना ही नहीं हो, एक बार डाल दिया वो बन जाएगी अपने समय से। अब आप उसमें और छेड़खानी नहीं करो। तो ऐसे ही आपने 10 बजे भोजन कर लिया, अब आप बार बार उसको मत पेट में कुछ डालिए, अब शांति रखिए, उसको पकने दीजिए, पचने दीजिए आराम से। शाम को फिर 5 बजे भूख लगेगी, फिर खाना आराम से। तो कहने का मतलब यह है कि जीवन में थोड़ा सा नियम संयम जरूरी है। यदि हम बार बार खाते जाते हैं तो वो पहले का पचता नहीं और नया डाल दिया उस पर। तो इसी प्रकार पुराने कर्म झरे, उससे पहले नए कर्म बंध गए। तो ऐसे एक रस्सी मथानी की आई, खुली दूसरी बंध गई, दूसरी ओर से खुली तीसरी पहली ओर से बंध गई। तो वो रस्सी ना तो उसका भ्रमण मिटता है, ना तो बंधन मिटता है। उसी प्रकार हम राग द्वेष के द्वारा नए कर्म बांध लेते हैं, पुराने कर्म कुछ खिरते हैं, नए कुछ बंध जाते हैं। तो इस प्रकार हमारे कर्मों का बंधन यदि चालू रहता है तो हमारा ना तो परिभ्रमण मिटता है और ना ही हमारा बंधन मिटता है। यहाँ पर एक और बात कह करके फिर आप लोगों को पूछूंगा। यहाँ पर ये भी बात कई लोग कहेंगे कि साहब जब पुराने कर्म का उदय आएगा तो फिर राग द्वेष तो होंगे ही, और राग द्वेष होंगे तो नए कर्म बंधेंगे। तो इसमें हम क्या करें? देखो बंधुओं, पूर्व कर्म के उदय आने पर हम राग द्वेष करें ही करें ये जरूरी नहीं है। अगर पूर्व कर्मों के उदय आने पर नए राग द्वेष हो ही हो, ऐसा जरूरी हो, तब तो कोई जीव मुक्त हो ही नहीं सकता। आज तक जितने सिद्ध हुए ना, वो कैसे हो गए फिर? पुराने कर्म का उदय तो हमेशा संसार में जीवों को रहता है, लेकिन जो पुरुषार्थ से नवीन कर्म नहीं बांधते हैं, राग द्वेष नहीं करते हैं, वे पूर्व कर्म की निर्जरा कर लेते हैं, नए कर्म बनते नहीं, तो वे मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। और जो अपने पुरुषार्थ को भूलकर कमजोरी से राग द्वेष करके नए कर्म बांध लेते हैं, तो वो तो गज स्नान की तरह, हाथी के स्नान की तरह पुनः मलिन हो जाते हैं। अभी आप लोगों को अवसर देते हैं बताने के लिए, यदि आप बताते हैं 5-6 मिनट है तो ठीक है, नहीं तो फिर बाद में हम बताएंगे और कुछ। चलो आप लोग बताना तो चाहते हैं, अनेक लोगों के रेज हैंड है। और पहले हम एक छोटी गुड़िया है उसको अवसर दे रहे हैं, मुस्कान को। मुस्कान आप बताएं। हाँ, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। इस श्लोक में ये कह रहे हैं कि अगर हम राग द्वेष छोड़े बिना कर्मों की निर्जरा करेंगे तो ये क्या काम की निर्जरा है? ये तो अकाम निर्जरा है। एक तरफ से कर्म झड़ते हैं और एक तरफ से बंधते हैं। इस छंद में मथानी का उदाहरण दिया गया है। जैसे मथानी की रस्सी एक तरफ से खुलती है तो एक तरफ से बंधती है। इस श्लोक में आचार्य गुरुवर देव कह रहे हैं कि राग द्वेष छोड़े बिना निर्जरा करेंगे तो क्या काम की निर्जरा है? अगर हम राग द्वेष छोड़कर निर्जरा करेंगे, राग द्वेष बिना किए निर्जरा करेंगे तो वो काम की निर्जरा है। हाँ मुस्कान जी, आपने बहुत अच्छी कोशिश की। आपने बताया कि पुराने कर्म खिर जाते हैं और नए नहीं बनते तो ही वह काम की निर्जरा है। यदि पुराने कर्म खिरने पर नए बंध जाते हैं तो उससे कोई काम सिद्ध नहीं होता है। एक शब्द आपने थोड़ा सा बोला कि वो अकाम निर्जरा है, तो अभी अपन ने अकाम निर्जरा और सकाम निर्जरा वाली चर्चा नहीं की है। अभी केवल सविपाक और अविपाक निर्जरा की चर्चा की है। तो यहाँ जो कर्म बाद में नए खिरने के साथ नए बंध जाते हैं वो तो है सविपाक निर्जरा, और जिसको खिरने पर नए नहीं बनते हैं वो है अविपाक निर्जरा। सकाम और अकाम निर्जरा वो अलग है, उसकी चर्चा फिर कभी अपन करेंगे। अभी बहुत बहुत धन्यवाद, आप समझ गए हैं मुस्कान जी। और अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं प्रीति जी, आपको, आप बताएं। जय जिनेंद्र पंडित जी। हाँ जय जिनेंद्र। इसमें अर्थ में आचार्य गुरुभद्र बता रहे हैं कि अकाम अविपाक निर्जरा, अविपाक निर्जरा ही मुक्ति का मार्ग है, मुक्ति का कारण है। जिस प्रकार ऐसी निर्जरा राग द्वेष को छोड़े बिना ऐसी निर्जरा करने का कोई फायदा नहीं है जिसमें हमारे कर्म
नए आ रहे हैं और पुराने खत्म हो रहे हैं इस टाइप से। इसलिए उसमें बताया जा रहा है कि हम राग द्वेष को छोड़कर अपने सारे कर्मों को की निर्जरा करें और अविपाक निर्जरा करें और उसी से मुक्ति का मार्ग प्राप्त करें। हाँ जी, बहुत अच्छा आपने बताया प्रीति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अभी हम सुनेंगे प्रियंका जी से। प्रियंका जी आप बताएं। पंडित जी मेरा एक प्रश्न है। हाँ बोले। जो अविपाक निर्जरा है ये तो भावलिंगी मुनिराजों के ही होती होगी। अविपाक निर्जरा भावलिंगी मुनिराजों के ही होती होगी, तो उनके तो होती ही है, लेकिन जो अन्य जैसे सम्यक दृष्टि है, पंचम गुण स्थान वाले हैं, तो उन सबको यथा योग्य भूमिका अनुसार होती है, भूमिका अनुसार यथा योग्य होती है। वो सब सम्यक निर्जरा के स्थान बताए ना, सम्यक दृष्टे श्रावक विरतानंत वियोजक, वो है दर्शन मोह छप्पोपसम, वो सब तत्वार सूत्र में सूत्र आता है ना। तो एक असंख्यात असंख्यात गुणी निर्जरा आगे आगे होती है, तो सम्यक दृष्टि से प्रारंभ किया है तो वहीं से वो प्रारंभ हो जाता है। हाँ जी, और कुछ हो गया समाधान आपका? हाँ जी प्रियंका जी, हो गया समाधान आपका? नहीं पंडित जी, मतलब सबकी भूमिका के अनुसार कम ज्यादा रहता है। हाँ कम ज्यादा रहता है। हाँ, जो कम ज्यादा मुनिराज भूमिका अनुसार। अविपाक निर्जरा जिन्हें मोक्ष होना रहता है, पूर्ण तो उन्हीं की होती होगी ना। हाँ मतलब पूर्ण मतलब जैसे जो कर्म खिरे उनके बदले में नए नहीं बंधे, तो वो तो अविपाक निर्जरा है। भले पूरे नहीं खिरे तो भी उसको तो अविपाक हो ही गई ना, नए नहीं आए उसके बदले में। लेकिन जिसको पूरे ही खिर गए ना, बिल्कुल ही नहीं आए, तो उसको मुक्ति भी हो जाती है। तो ऐसा क्रम से आगे आगे गुणस्थान के क्रम से बढ़ती हुई। हाँ जी पंडित। हाँ, और अभी हम अनम्यूट कर रहे हैं सुमित जी आपको, आप बताएं। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इसमें आचार्य देव बता रहे हैं कि अविपाक निर्जरा और सविपाक निर्जरा ज्ञानी और अज्ञानी में होती है। जो ज्ञानी की, अज्ञानी की तो निर्जरा होती है कर्म बंध सहित, तो वो कोई कार्यकारी नहीं है, उससे तो उसका संसार परिभ्रमण ही चलता है। और ज्ञानी की निर्जरा जो होती है कर्म बंध से रहित, जितनी निर्जरा होती है उतने में कर्म बंध नहीं हो तो वो कार्यकारी है। ऐसी निर्जरा कार्यकारी है तो मुक्ति का कारण है, इससे कर्म बंध नहीं होता है। ज्ञानी तो मन वचन काय के योग से राग देश से रहित निर्जरा करता है, वही कार्यकारी है। इसलिए हमें भी राग देश रहित होकर के साम्य भाव पूर्वक रहेंगे तो नए कर्म बंध नहीं होंगे, तो वही कार्यकारी है, वही मुक्ति का कारण है। ऐसा कुछ समझ लो। बहुत अच्छा आपने बताया निर्मला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। और अंगूरी जी आपने भी रेज हैंड किया था, आप बताएंगी क्या? इसमें ये बताया है कि जिस प्रकार मथानी जब तक रस्सी से बनती और खुलती रहती है तब तक इस जीव का संसार में परिभ्रमण होता रहता है, और नर नारकादि आदि पर्यायों में यह परिभ्रमण करता रहता है। और पूर्व कर्म के उदय होने से जो राग आदि इसको उत्पन्न होते हैं, उससे नवीन बंध कर्मों का बंध होता है और यह संसार में मन करता रहता है। तो हमें मतलब तप के द्वारा राग देश छोड़कर अविपाक निष्ठा करने का यत्न करना। हाँ बहुत अच्छा आपने बताया, और भी अनेक लोग बताना चाह रहे हैं, तो एक इंदिरा जी को और सुनते हैं, फिर आगे कक्षा दूसरी चालू होगी। हाँ इंदिरा जी बताएं। अनम्यूट। हाँ अनम्यूट कर दिया, हो गया। आवाज आ रही है आवाज। अच्छा पंडित साहब, ये समझ में तो आ गया, पर हमको शब्दार्थ समझना है श्लोक का। हाँ शब्दार्थ एक बार फिर से। हाँ फिर से देखिए। जंतु मतलब जीव के, मंथानुकारिण मतलब मथानी के अनुसार, वेष्टन उद्वेष्टन यावत मतलब जब तक
वेष्टन और उद्वेष्टन मतलब बंधना और खुलना रस्सी की तरह चालू रहता है, तावत तब तक आवृत्ति परिवृत्तिभ्याम आगमन और गमन द्वारा भवार्णवे संसार रूपी समुद्र में भ्रांति अर्थात भ्रमण होता रहता है। आ गया समझ में? हाँ जी। और भी वापस सुनना हो तो ये YouTube के ऊपर रिकॉर्डिंग उपलब्ध रहती है, आप बाद में भी उसको 2 बार 3 बार सुन सकते हैं। ये सन्मति संस्कार संस्थान के चैनल पे भी रिकॉर्डिंग उपलब्ध है और मेरे नाम से खेमचंद जैन के नाम से भी चैनल है, उस पर भी आपको ये मिल जाएगी। हाँ जी। अभी अपन आमंत्रित करते हैं दूसरी कक्षा के लिए पंडित जी साहब को। जय कुमार जी साहब कोटा पधारे हैं और नाटक समय सार जी की सुंदर कक्षा आपकी चलती है, उसे प्रारंभ करावें। जी बहुत बहुत धन्यवाद पंडित खेमचंद जी साहब। और अब यहाँ अपन